हेलो गाइस। तो देखिए, बेटे जब अपनी माँ को घर से तुम लोग निकालते कहीं हैं जा तो रहे क्या हो क्या? हालत होती है, ये देखिए इस सामान वीडियो क्यों में पैक किया और है? बने क्या वीडियो। हुआ? माँ जी, हम नहीं जा रहे हैं, आप जा रही हो। मैं समझी नहीं बेटा। देखिए माँ जी, बात बहुत सिंपल है। अब सागर अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेगा, इसलिए हमने सोचा है कि आपको गांव भेज देते हैं। बेटा ये क्या कह रही तेरी पत्नी? तुम चुप क्यों खड़े हो, बताओ ना माँ जी को सब। हम आप सरा सही कह रही है, आप गांव चले जाओ। लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक बेटा? मुझे गांव क्यों भेज रहे हो? देखो देखो कैसे माँ को गांव बड़े भेजने भैया की के जाने तैयारी के कर बाद रहे ना हैं बच्चे। बहुत खर्चा हो गया है, उनकी बीमारी में बहुत ज़्यादा पैसे लग गए हैं। अब मैं अकेला मैनेज कैसे करूं, आप ही बताओ। बेटा लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने भी अपना बड़ा बेटा खोया है। अब तो सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम नहीं देखोगे तो फिर कौन देखेगा मुझे? लेकिन माँ जी, आपके छोटे बेटे का भी तो अपना परिवार है ना, 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई और आपका खर्चा अलग से। और वैसे भी बड़े भैया का तो कोई परिवार भी नहीं था। जब तक मेरा बड़ा बेटा था तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और उसके जाते ही तुम लोग मुझे घर से निकाल रहे हो। तो माँ बड़े भैया जब तक थे घर खर्च में हाथ बटा दिया करते थे, लेकिन अब सब कुछ मेरे को अकेले ही करना है। आप समझदार हो, थोड़ा समझिए ना। और हम ये भी तो नहीं कह रहे ना कि आपको सड़क पे फेंक देते हैं, गांव जाने के लिए बोल रहे हैं। जब आपका मन करे तब हमसे मिलने के लिए आ जाना। लेकिन मैं वहां जाकर के करूंगी क्या? वहां तो हमारा कुछ भी नहीं बचा है। आप चले जाओ, मैंने चाचा जी से बात कर लिया, वो रख लेंगे आपको। बेटा तुम्हारे पापा ने वहां का सब कुछ बेच करके ये घर खरीदा था। अब तो वहां पे हमारा कुछ भी नहीं है, वो हमें क्यों रखेंगे? माँ देखिए, अब मुझसे ना और नहीं होगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं और बड़े भैया ये घर छोड़कर गए, इसमें सिर्फ 2 ही कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे में तो आप रहती हो और बाकी। बेटा थोड़ी तो दया कर, मैं तेरी माँ हूँ। माँ जी, इतना ड्रामा करने की ना कोई जरूरत नहीं है। आपको सड़क पर थोड़ी ना छोड़ रहे हैं, बस गांव जाने के लिए बोल रहे हैं। बेटा मैं वहां अकेली क्या करूंगी? मेरा परिवार तो यहाँ पे है। अरे माँ बस बहुत हो गया है, आपको एक बारी में समझ में ही नहीं आ रही है। अरे मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगा कभी कभी। बेटा ऐसा मत करो। देखो बड़े बेटे ने इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए, हमारे लिए। तुम लोग की शादी कराई, तुम्हारा घर परिवार बसाया, और अब उसके जाते ही तुम मुझे निकाल रहे हो। अरे यार, इस बुढ़िया को समझ में ही नहीं आ रहा है। सागर छोड़ कर आओ इन्हें। माँ चलिए, आइए। अरे जाइए ना। मैं आता हूँ। हेलो सर। सर शांति देवी का घर यही है? हाँ ये बताइए क्या बात है। सर कुछ डॉक्यूमेंट्स पे उनके साइन चाहिए थे। ठीक है, आइए अंदर आइए। मैम कुछ डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। तुम कौन हो बेटा, और मेरे साइन क्यों चाहिए? मैम आपके बड़े बेटे लेट मिस्टर चौधरी ने एक टर्म इंश्योरेंस लिया था, जिसका नॉमिनी आपको बनाया है। उसका क्लेम का पैसा आया है, इसलिए आपके सिग्नेचर चाहिए। मेरे बड़े बेटे ने टर्म प्लान लिया था? जी मैम। अब देखिए गाइस, लालची लोग कैसे बदलते हैं पैसों के लिए। पैसा हर किसी को बदल देता है भाई guys। साहब, कितने पैसे मिलेंगे मुआवजे में? सर अभी एग्जैक्ट अमाउंट तो बताना मुश्किल है, लेकिन इसका कवरेज लाखों से करोड़ तक होता है। तो एक बार कंफर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अब देखना कैसे माँ माँ करके पीछे पड़ते हैं इसके। थैंक यू मैम। चलता हूँ सर। कौन था ये? इंश्योरेंस एजेंट था। भैया ने इतना बड़ा टर्म प्लान करवाया हुआ है, तो उसका प्रीमियम भी तो कितना बड़ा होगा ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विराट भैया ने ये इंश्योरेंस सिर्फ 400-500 पर मंथ देकर लिया था, और इससे फैमिली को करोड़ों में कवरेज मिलती है। हैं? इतने सस्ते में? और तुझे पता था कि भैया ने टर्म प्लान वगैरह करवाया हुआ है?
हाँ, जब कुछ साल पहले विराट भैया ने ये इंश्योरेंस लिया था ना, तब संजू ने ही उनको सजेस्ट किया था इंश्योरेंस लेने के लिए। उनको समझाया भी था कि अगर फैमिली में कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाए तो इससे फैमिली को पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। अगर तुझे पता था तो कम से कम हमें तो बताना चाहिए था ना, तूने हमसे क्यों छुपाया ये सब? अरे छुपाया नहीं मैंने सागर, बस हम लोग नहीं चाहते थे कि फैमिली में कोई भी पैनिक हो जाए, इसलिए बस बताया नहीं। ये बैग्स किसके पैक हो रखे हैं? ये तो ऐसे रखा हुआ है, मैं रख कर आती हूँ। नहीं बेटा, अभी से अंदर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकती हूँ। अरे मम्मी, इसमें कोई पूछने वाली बात थोड़ी है, जब तक आपका मन करे तब तक रह सकती हो आप। पर कुछ हुआ है क्या? बेटा, मैं अब इन दोनों पे बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं अपना ठिकाना ढूंढ लूंगी। माँ जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए ना। गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हो गई है। सब कुछ हमने अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर दिया, कुछ भी अपने लोगों के लिए नहीं रखा। अगर आज मेरे बेटे ने टर्म प्लान नहीं लिया होता तो मैं तो सड़क पे ही आ जाती। ये आप क्या बोल रही हो? मैं हूं ना, आप मेरे साथ रहो। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। और बेटा, तेरा जो कुछ भी तेरे बड़े भाई की बीमारी में खर्च हुआ या उसके क्रियाक्रम में, पैसे आते ही मैं तुझे दे दूंगी। और बहू, मैं सिर्फ उतने ही पैसे खर्च करूंगी जितने के लिए मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैं तो हमेशा सिर्फ यही